आज हम राजस्थान का भूगोल में प्राकृतिक वनस्पति व वन संसाधन कल की वीडियो की निरंतरता बनाते हुए उसका अध्ययन करेंगे। राजस्थान के वनों का वर्गीकरण में हम देख रहे थे कि प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण, जिसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी सुरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। सुरक्षित फॉरेस्ट जो हैं जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इन वनों का क्षेत्रफल 55.77% है और यानी ये 18,216.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये वन सरकारी संपत्ति माने जाते हैं, अतः इनमें से लकड़ी काटना, पशु चराना अलाउ नहीं होता है और भूमि अपरदन से सुरक्षा करना, मरुस्थल का प्रसार रोकना, भौतिक व जलवायु संबंधी कारणों से इन वनों का संरक्षण करना आवश्यक होता है। रिजर्व फॉरेस्ट जो है, इनको ये जो रक्षित वन है, ये वन 37.99% अर्थात 12,475.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। प्राकृतिक वातावरण संतुलन बनाए रखने के दृष्टिकोण से इन वनों की उपयोगिता बनी रहती है, लेकिन मानव के उपयोग की दृष्टि से प्रतिबंध में कुछ स्थिरता रहती है। अतः नियमों के अंतर्गत पशु को चराने और सूखी लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, जबकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये नहीं किया जा सकता। अवर्गीकृत वन जो हैं, जिन वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, अवर्गीकृत कहलाते हैं, वन कहलाते हैं। आवश्यकता अनुसार इसमें पशु चराए जा सकते हैं तथा लकड़ियों का शुल्क देकर काट सकते हैं। इस प्रकार के वन केवल 6.24% अर्थात 2,044.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में सड़क, रेल मार्ग आदि के किनारे की भूमि भी शामिल होती है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो वन सघनता के आधार पर हम बता सकते हैं। तो ये हो गए सघन वन, खुले वन और बंजर भूमि। सघन वन राज्य के 3% वन क्षेत्र में सघन वन है। इनमें 40% से ज़्यादा भूमि पेड़ों से 40% से ज़्यादा भूमि पर पेड़ होते हैं। खुले वन राज्य के 38% वन क्षेत्र में खुले वन हैं। इन वनों में 10% से अधिक किंतु 40% से कम भूमि पर वन पाए जाते हैं। फिर है बंजर भूमि। राज्य के 59% वन क्षेत्र में बंजर वन है। इन वनों में 10% से कम भूमि वनों से ढकी रहती है। फिर आता है भौगोलिक आधार पर। राज्य को भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है और अरावली पर्वत श्रृंखला 2 भागों में बांट देती है राज्य को, जिसके कारण राज्य की वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग। इसी तरह से जलवायु के आधार पर हम जो वनस्पति है उसका जो वर्गीकरण कर सकते हैं अपन, शुष्क या मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश, अर्ध शुष्क या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश, और शुष्क और आर्द्र वनस्पति प्रदेश और आर्द्र वनस्पति प्रदेश। अब आता है राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण। राज्य के वनों के वर्गीकरण प्रारूप में अरावली जो पर्वतमाला उसका विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के पश्चिमी भाग की वनस्पति पूर्वी भाग से भिन्न है और जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ एक तरफ शुष्क जलवायु, दूसरी तरफ अर्ध शुष्क है। राज्य में वनों का व्यवस्थित व मान्य वर्गीकरण सबसे पहले डॉक्टर वी सी मिश्रा ने किया और मिश्रा
डॉक्टर वीसी मिश्रा ने वनों को 7 भागों में विभाजित किया है, जिसमें अपन बता सकते हैं शुष्क या देसी सागवान के वन बांसवाड़ा में मुख्यतः, आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले वन दक्षिणी पूर्वी अरावली एवं निकटवर्ती भागों में, मिश्रित पतझड़ वाले वन सिरोही से पूर्व में बूंदी तक, सालर आदि के वन, नदी घाटी के वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन एवं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन। भौगोलिक तकनीकी दृष्टि से भौगोलिक लक्षण एवं वितरण प्रारूप की दृष्टि से हम वनों को निम्न प्रकार से भी विभाजित, जो अपन अभी अध्ययन करेंगे उसके हिसाब से भी अपन विभाजित कर सकते हैं। जैसे आपका है पहला शुष्क सागवान के वन, मिश्रित पतझड़ वाले वन और अर्ध उष्ण सदाबहार वन, नदी तट के वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन और शुष्क वन। अब पहला आता है शुष्क सागवान के वन या शुष्क सागवान वन। राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले ये वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। ये संपूर्ण वन क्षेत्र के 7% भाग में पाए जाते हैं। इनका राज्य के दक्षिणी भाग में विस्तार पाया जाता है, लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। यहाँ पर देसी सागवान व अन्य चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इनका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां व झालावाड़ जिलों में है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी चित्तौड़, दक्षिणी उदयपुर जिलों में आबू पर्वत खंड पर भी ऐसे वन पाए जाते हैं। और यहाँ का जो महत्वपूर्ण वृक्ष है सागवान, और इसके अलावा यहाँ पर बरगद, आम, तेंदू, झाल, सालर, गूलर, महुआ, सरस, खैर आदि भी पाए जाते हैं। और स्थान स्थान पर यानी जगह जगह पे मोटी बेल व घास भी पाई जाती है। पानी की पर्याप्त मात्रा के कारण वृक्षों की ऊंचाई 10 से 21 मीटर तक भी होती है, लेकिन ये ऊंचाई सभी जगह पे नहीं पाई जाती है। जयसमंद से खेखाड़ के मध्य, बांसवाड़ा के उत्तरी भाग, आबू पर्वतखंड तथा झालावाड़ तथा कोटा के आरक्षित वन क्षेत्रों में अभयारण्य विकसित करने के कारण यहाँ घने वन पाए जाते हैं। और ग्रीष्म काल में इनकी अधिकांश पत्तियाँ गिर जाती हैं, अतः ये मानसूनी जो हैं उनकी वनों की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है मिश्रित पतझड़ वाले वन। जिन प्रदेशों में वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ अधिकांशतः ऐसे वन पाए जाते हैं। इन्हें शुष्क मानसूनी वन भी कहा जा सकता है। वृक्ष वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान में पतझड़ का मौसम मार्च अप्रैल के महीने में गर्मियाँ शुरू होने से पहले होता है। इन वनों में मुख्यतः धोक, खैर, ढाक, साल, बांस, कीकर, हर्ड, बहेड़ा, आंवला, झाल, करुंदा, अमलतास, करजड़ी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क मानसूनी वनों के मुख्य वृक्ष जो हैं आम, पीपल, नीम, बड़, शीशम, सालर, महुआ, खिरनी, गूलर, सेमल, तेंदू, रोहिड़ा, अशोक आदि के पेड़ पाए जाते हैं। और कहीं कहीं यूकलिप्टिस के वृक्ष भी लगाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत एवं औद्योगिक महत्व की होती हैं। खैर से कत्था प्राप्त होता है। धोक के वृक्ष की लकड़ी जलाने और कोयला बनाने के काम आती है। साल की लकड़ी भी उपयोगी होती है। और साल के जंगलों का विस्तार अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और अजमेर जिलों में अधिक पाया जाता है।
ढाक के पत्तों से पत्तल व दोने बनाए जाते हैं। बांस को छप्पर, टोकरियाँ, चारपाई आदि बनाने के काम में लिया जाता है। धोंक के वन सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और अलवर जिलों में पाया जाता है। और इन्हें ये पेड़ कठोर चट्टानी सतह पर भी आसानी से उग जाता है और इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। बांस की उत्पत्ति विशेषतः आबू पर्वत पर, उदयपुर, कोटा व अलवर जिलों में अधिक होती है और ढाक के वन सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर और टोंक जिलों में अधिक पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वाले वन 27% भूभाग में फैले हैं। इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें अपन ने अभी जो नाम डिस्कस किए थे उनके अलावा बेर, सीताफल, जामुन, पीपल, आम आदि के पेड़ भी पाए जाते हैं। ये थे अपने मिश्रित पतझड़ वाले वन।